हेलो दोस्तों, आप सभी का CAM.RK में स्वागत है। मैं राजकुमार गौतम सर। अब जैसा कि जानते हैं कि अभी हम लोग की 9th to 12th तक बेसिक केमिस्ट्री चल रही है हमारे यहाँ। बेसिक केमिस्ट्री का मीन्स मतलब ये है कि बेसिक फाउंडेशन चल रहा है। अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 11th का, चाहे 10th का, चाहे 12th का। तो कोई बच्चा XYZ उसका भी कोई सिर्फ बेसिक और बेसिक पढ़ाया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 और लेक्चर 4 हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। जिसको बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं आती वो चैनल से जुड़े, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि हमें समझ में यहाँ नहीं आ रहा। तो ज़्यादा बात करते हुए हम लोग लेक्चर 5 की तरफ चलते हैं। और लेक्चर 5 में हम लोग देख रहे हैं, कल लेक्चर 4 में कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने क्रिएट किए थे कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। उन्हीं फॉर्मूलों को आज मद्देनजर रखते हुए कैटायन और एनायन की हम लोग चर्चा करेंगे। कैटायन एनायन की चर्चा करने का तात्पर्य हमारे पास ये है, कल के कुछ फॉर्मूले जो थे हम लोगों ने कुछ क्रिएट किए थे, बहुत आसानी से क्रिएट कर लिए थे। तो इसी क्रिएट को हम लोग देखते हुए आज हम लोग लेक्चर 5 को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, जो एक नहीं होगा, तमाम फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूले को देखना है और कैटायन और एनायन में आपको इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक H पॉजिटिव जाएगा और Cl नेगेटिव जाएगा। उसी प्रकार से H पॉजिटिव Br नेगेटिव जाएगा, उसी प्रकार से H पॉजिटिव I नेगेटिव जाएगा, H पॉजिटिव F नेगेटिव जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जाएगा, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव जाएगा, Na पॉजिटिव I नेगेटिव जाएगा। ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि ऐसे Na को हम लोग को ब्रेक करना है तो आप जानते हैं कि Na का परमाणु क्रमांक पता है कि 11 होता है, यानी कि 11 होता है। और जब मैजिक नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2, 8 1 रखते हैं। और 1 होने का तात्पर्य है कि हम लोग मैजिक नंबर को अप्लाई करेंगे और किंग चार्ट के थ्रू जाते हैं। अब जानते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 1, 2, 3 आती है। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सब चीज सीख ली है। उसी प्रकार से Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Br नेगेटिव, K पॉजिटिव, I नेगेटिव। अगर हम लोग Ca की चर्चा करें CaCl2 में, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसकी बाहरी कक्षा में यानी कि मैजिक नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो लिखते क्या 2882। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, 2 होगी। और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा 1, 2, 3 होगा तो डोनर होगा। डोनर होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव जाएगा, 2 K मतलब Ca पॉजिटिव और नंबर Br नेगेटिव। उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव जाएगा और Cl नेगेटिव। उसी प्रकार से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Br नेगेटिव। एल्युमिनियम क्लोराइड की चर्चा करें तो 3 पॉजिटिव, 3 Cl नेगेटिव। एल्युमिनियम हाइड्राइड की चर्चा करें तो 3 पॉजिटिव और 3 I नेगेटिव। FeCl2 और FeCl3 की बात करें तो हम लोगों ने कल चर्चा करी थी लेक्चर 4 में कि Fe2 पॉजिटिव भी जाता है और Fe3 पॉजिटिव भी जाता है। क्वेश्चन अब आप कैसे डिसाइड करेंगे ये 2 है कि 3 है। एक्चुअली आपको बता दें कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी ब्लॉक के एलिमेंट के क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो वेरिएबल होती है। तो वो परिवर्तनशील होने की वजह से इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे कि Fe2 पॉजिटिव जाना चाहिए कि Fe3 पॉजिटिव जाना चाहिए। लेकिन इसका एक सीधा सिंपल तरीका है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा सिंपल तरीका यह है कि मालूम FeCl2 और FeCl3 में हम जानते किसको हैं, तो आप जानते हैं Cl3 को, मतलब Cl को जानते हैं, आप Cl2 को जानते हैं। मतलब हम कह सकते हैं Cl2 ना Cl3 ना बोल करके हम सिर्फ कहें कि हम Cl को जानते हैं, क्लोरीन को जानते हैं। जब हम क्लोरीन को जानते हैं तो आप जानते हैं कि एक क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो जानते हैं कि 17 होता है। जब इसको हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिवाइडेशन करते हैं तो कितना जाएगा, 287 जाएगा। जब 7 जाएगा तो आपको पता है कि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन गेनर होता। इलेक्ट्रॉन गेनर होता मतलब 7 है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब उस पर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब हमारे पास कितने Cl है, 2 Cl है, तो 2 Cl 2 नेगेटिव जाएंगे। जितने नेगेटिव जाएंगे उतने ही पॉजिटिव छोड़ के जाता तो Fe पे 2 पॉजिटिव चला जाएगा। उसी प्रकार से FeCl3 में 3 पॉजिटिव जाएगा, 3 Cl नेगेटिव निकल जाएगा। अब CuCl2 की चर्चा करें तो फिर वो Cu जो भी हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जिंक भी हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अब ऐसी कंडीशन, फिर वही कंडीशन लगाना है आपको जिसमें से हम उसको जानते हैं, उसको हमें अप्लाई करना है।
हम जानते हैं इसको Cl को जानते हैं, तो एक Cl है तो एक नेगेटिव होगा, तो इस पे पॉजिटिव जाएगा, और दो Cl है तो दो नेगेटिव जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे दो पॉजिटिव जाएगा। जिंक क्लोराइड है, अब जिंक क्लोराइड का मतलब है कि Cl को हम जानते हैं, तो दो Cl है तो दो नेगेटिव Cl जाएंगे, तो दो पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। जिंक ब्रोमाइड दो पॉजिटिव जाएगा और दो नेगेटिव छोड़ के जाएगा। समझ रहे हैं आपको, क्योंकि जेड जिंक ब्रोमाइड में जिंक पे दो पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि एक Br एक नेगेटिव लेता, तो दो Br दो नेगेटिव लेगा कि नहीं लेगा? जब दो नेगेटिव लेगा तो यहाँ पे दो पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पे दो नेगेटिव जाएगा, और आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि CO3 टू नेगेटिव चार्जेस में रहता है। अब H2CO3 की बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो दो पॉजिटिव जाएगा H और यहाँ पे CO3 टू नेगेटिव जाएगा, ऑब्वियसली समझ गए। अब SO4 में हमें कितना नेगेटिव जाएगा हम ऐसे ही पहचान सकते हैं कि हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव जाता और दो हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे दो पॉजिटिव जाएगा। जब हाइड्रोजन दो पॉजिटिव लेगा तो SO4 पे दो नेगेटिव छोड़ना पड़ेगा, ऐसे भी हम चेकआउट कर सकते हैं। Na में क्या करें तो 2Na पॉजिटिव SO4 टू नेगेटिव, पोटेशियम सल्फेट का तो दो पॉजिटिव SO4 टू नेगेटिव। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो 2Na पॉजिटिव SO3 मतलब CO3 टू नेगेटिव। पोटेशियम कार्बोनेट की चर्चा करें तो 2K पॉजिटिव और CO3 टू नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे चर्चा कर लो, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, हम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट देखें तो Na पॉजिटिव जाएगा, HCO3 टोटल में एक नेगेटिव जा रहा, ठीक है। बाकी अपन लुईस स्ट्रक्चर वगैरह चेकआउट करेंगे तो बात की बात है, फिलहाल यहाँ पर नहीं है अभी। K को पॉजिटिव रखेंगे और HCO3 को टोटल में निकाल देंगे, माइनस जाएगा। अब pH3 और NH3 में कंडीशन देख लो यहाँ पर, इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखें तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती और फास्फोरस की भी 2.1 होती, लेकिन आप बता दें कि फास्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, इसलिए फास्फोरस पे 3 नेगेटिव जाएगा, H पे 3 पॉजिटिव चले जाएंगे। अमोनिया में सेम कंडीशन रखेंगे, जो N है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.0 होती है, और हाइड्रोजन कितनी होती है 2.1 होता है। तो ऑब्वियसली समझ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन की 3.0 है और हाइड्रोजन 2.1 है, इसका मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा, किसके प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो नाइट्रोजन में कितना जाएगा 3 नेगेटिव जाएगा, और H है तो 3H पॉजिटिव जाएगा। H2 में दो कंडीशन बन सकती है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव और यहाँ पर एक OH दोनों साथ चले जा सकते हैं, और उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख लें H2 में 2H पॉजिटिव जाएंगे, SO4 पे 2 नेगेटिव जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई है, बहुत छोटा सा लेक्चर था ये, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए लेक्चर हम 6 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य सही नहीं, मुझे थोड़ा सा जुकाम वगैरह और फीवर वगैरह भी थोड़ा आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा बच्चों को लॉस ना हो तो कंटिन्यू क्लास रखने के लिए मैंने आज लेक्चर 5 अपलोड कर दिया। लेक्चर 6 को हम लोग कल अपलोड करेंगे, और लेक्चर 6 में हम लोग देखेंगे कि लेक्चर 6 में देखेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको कैसे हम लोग को कैलकुलेट करना, और उसके बिहाफ पर हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मल चार्ज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, या हम कह सकते हैं कैटायन एनायन चार्ज को हम लोग कैसे हम लोग यूज करेंगे रिडक्शन में। रिडक्शन मींस यहाँ पर रिडॉक्स में यूज करेंगे, जिसमें एक सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। तो इस यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी हम आपको कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक चल रहा है तो हम ज़्यादा चैप्टर पे नहीं लेके चलेंगे, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होता चला जाएगा तो चैप्टर पढ़ने में थोड़ा आनंद आएगा। इसी प्रकार मैं आपको बस यहाँ पर लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और मैं आप लोग को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इतना पैसेंस बनाए रखे होंगे, आप आसानी से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो एक वो दिन दूर नहीं होगा जब आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और ये लेक्चर ऐसे नहीं होगा कि रोज कभी बंद कर दिए कि बीच में मैं ड्रॉप आउट कर दूँगा, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। 2026 से लेकर के 2027 तक चलेगा अपने से। जिन बच्चों का 9th और 10th में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और जो बच्चे 10th में है वो 11th में स्ट्रांग हो जाएंगे, जो 11th वाले बच्चे हैं वो 12th में स्ट्रांग हो जाएंगे, और ऐसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते चलेंगे। लेकिन कोशिश ये करना है कि जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो कमेंट करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और शुभ रात्रि, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू।